पिछले एपिसोड में हमने देखा कि समीर का आरोही का केयर करता देखकर सम्राट किसी को फोन करता है और बाहर चला जाता है। समीर की सारी जन्म कुंडली निकालने के लिए कहता है। इसके बाद वो गार्डन में चला जाता है। उधर रोहन न जाने कितनी शराब की बोतल खाली कर चुका था। आरोही की तस्वीर को अपने सीने से लगाए बिलख बिलख कर रो रहा था। टूट गया था वो पूरी तरह से। आज रोते रोते वो वहीं सो जाता है। उधर चंचल भी रोते रोते वहीं सो गई थी। आरोही समीर के हाथ पर बना टैटू देखकर बहुत बेचैन हो जाती है। कुछ धुंधली सी तस्वीर उसके दिमाग में घूम जाती है। समीर सुनो तो। समीर जो अपना हाथ देख रहा था, आरोही को देखते ही वो अपना हाथ पीछे छुपा लेता है। ये देखकर आरोही अपना एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोली, ये तुम क्या छुपा रहे हो? मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं, समीर ने सब बताते हुए कहा। आरोही झट से उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करती है तो देखती है उसके हाथ पर ए नाम का टैटू था। अगले ही पल आरोही के दो बूंद आंसू छलक कर समीर के हाथ पर गिरते हैं। बस इसलिए नहीं बता रहा था मैं तुम्हें, तुम रो देती हो और मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, उसके आंसू पोंछते हुए समीर ने कहा। अगले ही पल आरोही उसका हाथ पकड़ती है और चूम लेती है। समीर का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? समीर ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, इससे भी कहीं ज्यादा। आरोही की आंखों के सामने ये धुंधली सी तस्वीर घूम जाती है। आरोही, आरोही क्या हुआ तुम्हें? वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलता है। समीर अभी बोल ही रहा था कि आरोही उसकी बाहों में झूल जाती है और बेहोश हो जाती है। समीर समझ जाता है कि आरोही को कुछ तो याद आया होगा। वो उसे सही से बेड पर लेटाता है, प्यार से उसका माथा चूम लेता है, फिर अपनी जगह पर आकर लेट जाता है। ये बात अलग थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। दो लोग और भी थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक था रणवीर तो दूसरा सुमेर। चंचल और सम्राट की शादी से बौखला गया था रणवीर। गई गई करोड़ों की जायदाद हाथ से गई। इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। वो गुस्से से बोलता है। करुणा जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे बर्बाद हो गई? कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो कीजिए। रणवीर हाथ में पकड़ा शराब का गिलास एक ही सांस में गटकते हुए कहा, मरना होगा उसे, उस लड़की को मरना होगा। अगर वो जिंदा रही तो सारी दौलत उन दोनों के नाम हो जाएगी, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसे मरना ही होगा और उसे मारूंगा मैं। वो अपने आंखों से आग उगलता हुआ ये सब बोल रहा था। यहाँ सुमेर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अभी तक टीवी के सामने बैठा हुआ था। सम्राट और चंचल की फोटो देख रहा था, न्यूज देख रहा था, जिसमें सम्राट चीख चीख कर कह रहा था, शी इज माई वाइफ, और उसके पास नजरें झुकाकर खड़ी थी चंचल। सुमेर की आंखों में खून उतर आता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ में पकड़ा शराब का गिलास अपने हाथों में ही तोड़ देता है। उसका पूरा हाथ खून से भर जाता है, जिसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। अगले ही पल वो पास रखी हॉकी स्टिक उठाकर टीवी पर मारते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़की पर मेरा नजर हो और मैंने उसे हासिल ना किया हो। तुम दोनों को तो अलग होना ही होगा। अब ऐसे वार करूंगा कि एक झटके में सम्राट भी खत्म, रोहन भी खत्म और तनु भी खत्म। बस मैं और चंचल। ये कहते हुए वो तेज हंसने लगा और फिर हंसता हुआ चला जाता है कहीं बाहर। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी और खतरनाक थी। रात गहरी हो जाती है। रात के सन्नाटे में सम्राट को आने वाली तूफान का शोर साफ सुनाई दे रहा था। अभी तक वो गार्डन में बैठा हुआ था। चंचल की बेरुखी उसे सहन नहीं हो रही थी, पर वो अपनी जगह मजबूर था। आलम अभी ये था कि ना तो वो चंचल से दूर रह पा रहा था, ना ही उसे सच बता पा रहा था।
वो निराश होकर बैठा था। ऊपर छत पर खड़ी ईशा उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। सिगरेट के कश भरते हुए मन ही मन, बेचारा, मतलब दोनों में गलतफहमी और दूरियां आ ही गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ईशा कुछ करना चाहे और वो ना हो। अगले ही पल वो बेहद नफरत से सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे नहीं तो किसी और के भी हो नहीं सकते सम्राट। मेरे साथ किए धोखे का अंजाम तुम तो भुगतोगे ही, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी भी भुगतेगी। बहुत गुस्से से वो ये सब बोल रही थी। सम्राट अपने कमरे में जाता है ये देखने की चंचल सोई या नहीं। वो धीरे से गेट खोलकर अंदर जाता है। जाकर देखता है कि चंचल खुद में सिमटी हुई सो रही थी। सम्राट उसके पास जाता है, देखता है चंचल के चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ चमक रहे थे। उसे देखकर सम्राट के दिल में एक टीस सी उड़ती है। वो आहिस्ता से उसके करीब जाता है, उसे सही से कंबल ओढ़ा देता है, प्यार से उसका माथा चूम लेता है और फिर उसके साइड में जाकर लेट जाता है। पर हाँ, दोनों में फासला था। सम्राट की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम जाता है जब ईशा ने चंचल पर गोली चलाई थी। सम्राट की आंखों में खून उतर जाता है और उसी वक्त चंचल करवट लेती है, जिससे उसका चेहरा सम्राट की तरफ हो जाता है। सम्राट उसे देखते हुए मन ही मन, इसी बात का तो डर था मुझे। जैसे ही मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया, जैसे ही मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा गया, उसी पल तुम्हारी जान खतरे में आ गई। हजारों दुश्मन हैं मेरे जो मुझे बर्बाद करने के लिए मेरी एक कमजोरी ढूंढ रहे हैं। और सच कहूं तो तुम मेरी कमजोरी बन चुकी हो चंचल। अनजाने में ही सही, पर तुम्हारे हजारों दुश्मन पैदा हो गए हैं, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दुनिया के सामने कभी ये बात जाहिर नहीं होने दूंगा कि तुम मेरी कमजोरी हो, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे दूर ही रहना क्यों ना पड़े। चंचल का चेहरा देखते हुए वो ये सब कुछ सोच रहा था। हर चीज से बेखबर, आने वाले खतरों से अनजान चंचल आराम से सो रही थी। सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाकर चंचल का हाथ पकड़ लेता है, जैसे उसने छोड़ा तो वो कहीं उससे दूर ना हो जाए। नींद में चंचल ने भी उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर सम्राट के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चला जाता है। रात गुजर जाती है। चंचल को आदत थी हमेशा जल्दी उठने की। उसकी आंखें खुलती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो सामने सम्राट का चेहरा नजर आता है, जो सोया हुआ किसी शांत समंदर की तरह लग रहा था। दो पल के लिए तो चंचल उसे ही देखती रहती है, फिर एकदम से उसे होश आता है। सम्राट की करीबी से ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। अगले ही पल वो हैरान रह जाती है जब उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ती है, जिसे सम्राट ने कसकर पकड़ रखा था। चंचल के हाथ का कसाव भी उसके हाथों पर था। वो एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। क्या मतलब है इन सब का? और कितना छल करोगे मेरे साथ? गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो बिस्तर से उठ जाती है। उसके साथ ही सम्राट अपनी आंखें खोलता है। उठकर बैठते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छल रहा हूँ, तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहा हूँ? सच में? उसके बात पर चंचल के कदम ठिठक जाते हैं। वो एक नजर उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ बोले अपनी नजरें फेर लेती है। सम्राट उसके करीब जाता है, उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए अपने दिल से पूछो कि सच में जो तुम सोच रही हो क्या सब कुछ वैसा ही है? क्या सच में कभी तुम्हें मेरी आंखों में कुछ नजर नहीं आया? बस एक बार मेरी बात सुनो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है। चंचल की आंखों के सामने वही पल घूम जाता है जब उसने ईशा को सम्राट से लिपटे हुए देखा था। वो सम्राट को खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो सुनना था, जो देखना था, देख चुकी हूँ मैं। इतना कहकर वो उसके साइड से होकर निकल जाती है।
पर सम्राट भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो झट से उसके पीछे जाता है, उसके करीब हो जाता है, इतना कि सम्राट की गर्म सांसें चंचल को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। सम्राट अपनी सर्द आवाज में बोला, बहुत दिल दुखाया है ना मैंने तुम्हारा, बहुत नाराज हो ना, जानता हूँ, पर यह भी जानता हूँ जितना नाराज हो उतना प्यार भी करती हो मुझसे। आज तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, पर मैं भी तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवा कर ही रहूंगा। ये वादा है मेरा खुद से और तुमसे भी। इतना कहकर वो पीछे हो जाता है, जबकि चंचल बर्फ सी वहीं जम जाती है। बोलते वक्त सम्राट के होठ उसकी गर्दन को छू रहे थे, जो उसे एक अलग ही एहसास करवा रहे थे। वो तो अभी तक होश में ही नहीं आई थी। वो होश में आती है सम्राट के एक दर्द भरी आह से। वो झट से पीछे मुड़कर देखती है। सम्राट अपना कमीज निकाल रहा था और ऐसा करते हुए उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। चंचल को याद आता है कि कल सम्राट की बाजू पर गोली लगी थी, जिस पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। सम्राट धीरे धीरे अपनी कमीज निकालता है। चंचल देखती है उसकी बाजू पर काफी गहरा जख्म है और उस पर खून भी लगा हुआ है, जो कि अब तक सूख गया था। सम्राट को बेहद तकलीफ हो रही थी। वो डेटोल से अपना जख्म साफ करने लगता है, पर उससे हो नहीं रहा था। चंचल उसे ही देख रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। उसके पास जाकर उसने उसके हाथ से कॉटन लिया और उसके जख्म को साफ करने लगी, पर वो कुछ उससे बोलती नहीं। ये देखकर सम्राट के होठों पर मंद मंद मुस्कान फैल जाती है। मन ही मन, कमाल के नखरे हैं इनके भी। इतने में चंचल की नजर उस पर पड़ती है, जो कि मुस्कुराया हुआ उसे ही देख रहा था। ये देखकर चंचल ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, बस इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ। बाकी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। उसके गुस्से के पीछे छुपा हुआ प्यार सम्राट साफ महसूस कर पा रहा था। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। ठीक उसी वक्त दन दनाते हुए ईशा अंदर आती है। वो बिना नॉक किए ही अंदर आ जाती है और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सम्राट शर्तलेस था और चंचल उसकी बाजू पर पट्टी कर रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये देखकर तो ईशा बुरी तरह से जल जाती है। सम्राट और चंचल दोनों ही एक साथ उसकी तरफ देखते हैं और उसे देखते ही चंचल का पारा गर्म हो जाता है। तुम्हें इतने भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए, या फिर निहायती बदतमीज हो ही तुम। चंचल उसे फटकार लगाते हुए बोलती है। चंचल का ये अंदाज, ये तेवर देखकर सम्राट तो फिर से अपना दिल हार जाता है उस पर। वहीं ईशा पूरी तरह से गुस्से से भर जाती है। यू ब्लडी कहते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। तभी बीच में ही चंचल ने उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, गेट आउट। सम्राट के होठों पर दबी दबी मुस्कान ठहर जाती है, जिसे वो बड़ी सफाई से छुपा लेती है। ईशा गुस्से से बाहर चली जाती है, मन ही मन, बहुत उड़ रही है ना, कोई बात नहीं, उड़ लो जितना उड़ना है। तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बनाने का इंतजाम कर दिया है मैंने। रणभीर तक खबर पहुंच गई है। अब किसी भी वक्त वो तूफान की तरह आएगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। आंखों से आग उगलती हुई वो ये सब सोच रही थी। इसके बाद वो कहीं चली जाती है। चंचल ने सम्राट की बाजू पर पट्टी कर दी थी और अब वो उसे शर्ट पहना रही थी, पर सम्राट के दिमाग में तो इस वक्त ईशा ही घूम रही थी। वो समझ चुका था कि ईशा चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ तो वो करेगी ही। चंचल उसके शर्ट के बटन बंद कर रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। सम्राट की नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। दोनों में एक फासला था। ईशा बहुत ही बदतमीज और साइको है। वो तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाने के बारे में कोशिश करेगी, थोड़ा सावधान रहना। वो उसकी चिंता करते हुए बोलता है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगी ना।
चंचल बेरुखी से बोलती है। चंचल, आज तो ये बात तुमने कह दी, पर दोबारा मत कहना। सम्राट उस पर गरजते हुए बोलता है। चंचल उसके लिए क्या बन गई थी, इस बात का एहसास भी चंचल को नहीं था। और होता भी कैसे। वो इस वक्त सम्राट से इतनी नाराज थी कि इस वक्त वो कुछ भी समझना ही नहीं चाहती थी। सम्राट ने आज पहली बार उस पर इतना गुस्सा किया था। डर के मारे वो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सम्राट उसे ही देख रहा था। चंचल का ये कहना कि ज्यादा से ज्यादा वो मर जाएगी, ये ख्याल उसे अंदर तक तोड़ गया। वो डर गया और उसकी यही डर चंचल पर गुस्सा बनकर निकल गया। वो जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारता है। चंचल और भी ज्यादा सहम जाती है। सम्राट बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। वो चंचल पर इस तरह गुस्सा करना तो नहीं चाहता था, पर अगले ही पल वो अपना फोन कान से लगाते हुए किसी से बोला, ईशा पर नजर रखो, मुझे उसकी हर मूवमेंट की खबर चाहिए। चंचल की सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई लापरवाही नहीं। कहता हुआ वो बाहर चला गया। छत पर खड़ी ईशा उसे घर से बाहर जाते हुए देख रही थी। वो सिगरेट के कश भरते हुए बोली, मुझे पता है सम्राट, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और तुम कितना भी उस लड़की को बचाना चाहो, कितनी भी उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दो, पर मुझसे बचा नहीं पाओगे। क्या लगता है तुम्हें कि मैं उसे मार नहीं सकती? मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त उसे टपका सकती हूँ, पर मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती। वो हाल करूंगी उसका जो तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ चंचल बेसुध सा बेड पर बैठी हुई थी। सम्राट की बातें उसके जहन में घूम रही थी। आज तो ये बात कह दी, दोबारा मत कहना। चंचल की आंखें नम हो जाती है। इसलिए नहीं कि सम्राट ने उस पर गुस्सा किया, बल्कि इसलिए कि आज उसके मरने की बात पर किसी को इतना फर्क पड़ा। वरना उसे तो बचपन से ही यही कहा जाता था कि ये मनहूस मर क्यों नहीं जाती, तुझे तो डूब मरना चाहिए। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ठीक उसी वक्त शोभा जी अंदर आती है। चंचल जल्दी जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। मुस्कुराकर शोभा जी के पास आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सदा खुश रहो, जिंदगी की हर खुशी तुम्हें मिले, सदा सुहागन रहो। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस अभी हो ही रही थी बड़ी माँ। शोभा जी ने इधर उधर नजर घुमाते हुए कहा, सम्राट कहाँ है? अब चंचल उसे क्या जवाब देती, वो तो बस अपनी नजरें झुका लेती है। शोभा जी समझ जाती है कि जिन हालातों में दोनों की शादी हुई है, थोड़ा तो वक्त लगेगा सब कुछ सही होने में। चल तू उसे छोड़, उसका तो काम ही ऐसा है। तू जल्दी से रेडी हो जा, पूजा का समय हो गया है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। चंचल गहरी सांस लेकर वॉशरूम चली जाती है। उधर समीर पूरी रात नहीं सो पाया। वो बस यही सोचता रहा कि आरोही को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसकी यादें वापस लाई जाए। वो आरोही का चेहरा देखते हुए सोच रहा था और आरोही सो रही थी। समीर उठता है, अपने हाथ मुंह धोकर आता है, तब तक आरोही भी जाग जाती है। वो बिस्तर पर लेटी अपनी खाली आंखों से ऊपर छत की ओर देख रही थी। कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर। वो अभी भी एक जिंदा लाश थी। उसे ऐसे देखकर समीर को बहुत तकलीफ हो रही थी। एक उम्मीद थी उसे कि कल रात जैसे आरोही ने उसके टैटू को देखकर बर्ताव किया था, तो हो सकता था कि उसे सब कुछ याद आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से भी नहीं था। अगले ही पल वो आरोही के पास जाता है, किसी छोटे बच्चे की तरह उसे ट्रीट करते हुए बोलता है, बाहर घूमने चलोगी मेरे साथ? उसने आरोही को देखते हुए कहा। आरोही की नजरें उस पर आकर ठहरती है। अपने आप ही होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। चाहे उसका दिमाग समीर को नहीं पहचानता था, पर दिल तो पहचानता था। थोड़ी ही देर में उसे व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर गार्डन की तरफ ले जाता है। हल्की हल्की ठंड थी बाहर।
और हल्की हल्की धूप भी गार्डन में कुछ कुछ हिस्सों में थी। शोभा जी देख पा रही थी कि आरोही जितनी समीर के साथ सहज है उतना तो किसी और के साथ नहीं है, उनके साथ भी नहीं। उन्हें यकीन आ जाता है कि समीर झूठ नहीं बोल रहा था, उसने आरोही के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा। समीर आरोही को गार्डन के उस हिस्से में लेकर जाता है जहां हल्की हल्की धूप थी। वो कुछ ना कुछ बातें किए जा रहा था और आरोही चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। मतलब उसका दिमाग अब एक्टिव होने लगा था। शोभा जी दोनों का नाश्ता वहीं भिजवा देती है। कुछ देर के बाद रोहन आता है। हालांकि वो उन दोनों को साथ में देखना नहीं चाहता था, पर उसका काम था जिससे वो पीछे नहीं हट सकता था। वो जैसे ही अंदर आता है तो सबसे पहले उसकी नजर जाती है आरोही और समीर पर। समीर आरोही को अपने हाथों से खिला रहा था और आरोही भी बड़े आराम से खा रही थी। रोहन के दिल में कुछ चुभता है। जितना वो दोनों से बचना चाहता था उतना ही वो दोनों उसके सामने आ रहे थे। वो आरोही को देख रहा था, दिल भर आता है उसका और आंखें भी नम हो जाती है। अगले ही पल वो खुद को मजबूत करता है और अंदर चला जाता है। सम्राट गुस्से से घर से बाहर चला गया था और अभी तक आया नहीं था। कुछ देर तक तो शोभा जी उसका इंतजार करती है। जब वो नहीं आता तो उसको फोन करते हुए बोली, ये क्या तरीका है सम्राट, कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ना तुमसे कि घर में पूजा है, तुम्हें और चंचल को साथ में बैठना है, फिर भी तुम चले गए। शोभा जी ने एक ही सांस में उसे डांटते हुए कहा, आ रहा हूँ बड़ी माँ। बस इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, पर घर तो जाना ही पड़ेगा। वो गाड़ी में बैठता है और घर की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर में वो घर आता है। अंदर आते ही उसकी नजर समीर और आरोही पर पड़ती है। वो दोनों को देखता हुआ अंदर चला जाता है। आ गया, अब जा फटाफट से नहाकर ढंग के कपड़े पहन ले। चंचल तैयार हो गई हो तो उसे बाहर भेज देना, शोभा जी ने कहा। अपना सिर हाँ में हिलाकर वो कमरे में चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो नजरें ठहर जाती है चंचल पर। धड़कनें बढ़ जाती है और गुस्सा तो जैसे हवा हो गया था उसका। हल्के पीले रंग की साड़ी, आंखों में हल्का सा काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में चमकता सिंदूर, फोटो पर रेड लिपस्टिक, गले में पहना सम्राट के माँ की नेकलेस, कानों में झुमके, कमर पर कमरबंद, दोनों हाथों में थोड़ी थोड़ी चूड़ियां, बालों का जुड़ा बनाया हुआ क्या लग रही थी वो। हमेशा सिंपल में रहने वाली लड़की आज इतनी सादगी में तैयार होने के बावजूद कहर ढा रही थी। वैसे भी ये उसकी माँ की साड़ी और गहने थे जो सम्राट के लिए बहुत अनमोल थे, और फिर चंचल के पहनने के बाद तो जैसे कयामत ही आ गई। वो नजरें हटाना ही भूल गया था। एक बार को तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल ही थम गया हो। वो भी चंचल का ये रूप देखकर धड़कना भूल गया हो। अभी तक चंचल ने सम्राट को देखा नहीं था। वो अपनी साड़ी सेट करने में उलझी हुई थी। फिर एकदम से वो अपना चेहरा ऊपर करती है। आईने में सम्राट नजर आता है जो कि अपना शुद्ध बुद्ध गंवाकर उसे ही देख रहा था। ना चाहते हुए भी चंचल की नजरें उलझ जाती है उसकी नजरों से। सम्राट के इस तरह से देखने से वो शर्म से लाल हो गई थी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अजीब लग रही हूँ क्या मैं? वो मन ही मन बोलती है। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। सम्राट उसके करीब आते हुए बोलता है जैसे उसने उसके मन की बात सुन ली हो। चंचल की धड़कनें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है जब वो सम्राट को अपने करीब आता हुआ देखती है। वो नजरें नहीं हटा पा रही थी। अगले ही पल सम्राट उसके बेहद करीब था। वो उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है। चंचल की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। ना तो वो उसे रोक पा रही थी, ना ही उससे दूर हो पा रही थी। सम्राट अपना ठंडा ठंडा हाथ साड़ी में से झांकती उसकी कोरी कमर पर रख देता है और उसे अपने करीब करता है, जिसकी छुअन से शिहर उठती है चंचल।
और उसके हाथ सम्राट के शर्ट पर कस जाते हैं। उसके गोरे गाल लाल हो जाते हैं। वो शर्माती हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सम्राट फिर से एक बार अपना दिल हार बैठा था उस पर। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरता है, बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है। चंचल दूर जाने की कोशिश करती है, पर सम्राट उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, अभी नहीं, जितना गुस्सा करना है बाद में कर लेना, पर इस पल नहीं, ये पल मेरा है, सिर्फ मेरा। वो उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलता है और धीरे धीरे उसे अपने सीने में छुपा लेता है। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।